नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने खेल और राजनीति दोनों की दुनिया में आप कह सकते हैं एक भूचाल चला दिया है। एक ऐसी कहानी जो जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही दिलचस्प भी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, फीफा और शांति पुरस्कार। सोचिए, ये तीन नाम एक ही साथ एक ही लाइन में। ये अपने आप में एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। पर यह हुआ कैसे? चलिए पता करते हैं। तो ये सब हुआ 2026 वर्ल्ड कप के ड्रॉ सेरेमनी में। और ये कोई मामूली अवार्ड नहीं था। ये फुटबॉल की दुनिया में एक ऐसा पहला मौका था जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। तारीख थी 5 दिसंबर 2025। इसी दिन फीफा ने अपने इतिहास में समझिए एक नया पन्ना ही जोड़ दिया, जब उन्होंने अपने पहले पीस प्राइज का ऐलान किया। देखिए, अब तक हम फीफा को कैसे जानते थे? फुटबॉल से जुड़े अवार्ड्स के लिए, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल, यही सब। लेकिन अब पहली बार शांति के लिए एक पुरस्कार। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा सम्मान नहीं है। इस प्राइज में एक गोल्ड मेडल, एक सोने की चमचमाती ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट शामिल है। मतलब इसे स्पोर्ट्स की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स में से एक बनाने की पूरी कोशिश की गई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों? मतलब फीफा जो दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स बॉडी है, वो डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार क्यों देगी? इसके पीछे की वजह क्या थी? इस फैसले के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई गई वो गाजा में सीज फायर कराने की उनकी कोशिशों से जुड़ी है। चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, फीफा पीस प्राइज का जो ऑफिशियल क्राइटेरिया है वो है दुनिया में शांति, संवाद और एकता को बढ़ावा देने के लिए असाधारण काम। और कहा गया कि इसी क्राइटेरिया के आधार पर यह हैरान कर देने वाला फैसला लिया गया। तो फीफा के मुताबिक इस अवार्ड को देने का जो सबसे मुख्य कारण था वो गाजा संघर्ष में सीज फायर के लिए किए गए उनके प्रयास थे। यही वो वजह थी जो इस पूरे फैसले के केंद्र में रही। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ गाजा ही इकलौता कारण नहीं था। फीफा ने उनके कुछ और शांति प्रयासों का भी जिक्र किया है। आइए एक नज़र उन पर भी डालते हैं। तो फीफा ने 3 और बातें गिनाई। पहली, यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए उनकी शटल डिप्लोमेसी, मतलब दोनों पक्षों के बीच लगातार बातचीत की कोशिश। दूसरी, कॉन्गो और रवांडा के नेताओं के बीच एक अहम शांति समझौते में उनकी भूमिका। और तीसरी, अमेरिका में द डोनाल्ड जे ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की स्थापना, जिसका मकसद जैसा कि नाम से ही जाहिर है, दुनिया में शांति को बढ़ावा देना है। ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या फीफा, जो दुनिया की सबसे बड़ी खेल संस्था है, अब सिर्फ फुटबॉल के मैदान तक ही सीमित नहीं रहना चाहती? क्या वो अब राजनीति के मैदान में भी एक नई भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है? ये अवार्ड दिया गया 2026 वर्ल्ड कप की ड्रॉ के दौरान, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्टेज है ना? तो इस मंच ने इस पूरी घटना को और भी ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण बना दिया। और 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कौन कर रहा है? अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। ये बात भी इस ग्लोबल कनेक्शन और इसके सियासी मायनों को और गहरा कर देती है। और यहीं पर हम इस विश्लेषण के सबसे अहम सवाल पर आते हैं। क्या ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक नए दौर की शुरुआत है? क्या हम आने वाले वक्त में खेल और राजनीति को और भी ज्यादा घुले मिले देखेंगे, या फिर ये सिर्फ एक बार की बात बनकर रह जाएगा? ये वो सवाल है जो शायद आने वाले समय में खेल और राजनीति की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है।